Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the solutions of June 2023 पार्ट वी फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, आप लोग देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस पार्ट सी के जून 2023 के CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर से. आज का जो स्पेशल ये क्वेश्चन है ये है हमारा स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से. ओके, तो क्वेश्चन क्या है? अ 3 स्टेट सिस्टम विद एनर्जीज E is equal to minus epsilon naught 0 and plus epsilon naught in a thermal equilibrium at temperature T. If B epsilon naught is equal to x, the probability of finding the system with energy E is equal to 0 is. आपको बताना है यहाँ पर कि आपको 3 स्टेट का सिस्टम दिया है. ओके, यानी कि यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल्स है. सबसे पहली बात जो कही गई है, ठीक है, और इनकी एनर्जीज क्या है? माइनस एप्सिलॉन 0 0 और प्लस एप्सिलॉन 0. ठीक है, अभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर T. ठीक है, अभी आपको क्या दिया है? अगर बीटा ई नॉट की वैल्यू हम रखते हैं x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम को पाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर? एनर्जी इज इक्वल टू 0. 0 एनर्जी वाले सिस्टम में पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1/2 ex प्लस e टू पावर माइनस x. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है. प्रोबेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है. मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पर. बहुत ही इजी लेक्चर्स हैं और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, बहुत ही कम लेक्चर्स हैं जिसमें आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश की गई है. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आप उस प्लेलिस्ट को देखिए. प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ कार्ड्स भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो कहीं से भी आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में किसके द्वारा दी जाती है? ई टू पावर माइनस बीटा ई अपॉन जेड. यहाँ पर जेड क्या होता है? पार्टीशन फंक्शन होता है. ओके, और हम जेड को किसके द्वारा देते हैं? जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स ई टू पावर माइनस बीटा ई आई. मतलब ये जितने भी लेवल्स हैं उन लेवल्स की जो एनर्जी है उसको बीटा से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक्सपोनेंट लगाएंगे और उनको सम कर देंगे. यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो आपको दिए हुए हैं 3 लेवल्स दिए हुए हैं. ठीक है, 3 लेवल्स हैं, तो एक की एनर्जी क्या होगी? ई टू पावर माइनस बीटा ई आई की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 0 वाले के लिए 0. ओके, दूसरे की आपको क्या दी हुई है? दूसरे की आपको दी हुई है ई टू पावर माइनस बीटा ई नॉट. ठीक है, और तीसरे के लिए आपको माइनस ई नॉट दी है तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस बीटा ई नॉट. ओके, ये हो गई आपकी 3 लेवल्स. ये जो आपने लिखा पहला, ये मल्टीप्लाई किया आपने 0 के साथ, तो ई टू पावर 0 हो गया ये, प्लस यहाँ पर आपने देखा ये रहेगा ऐसा का ऐसे ही ई टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा वाला भी आपका वैसा का वैसे ही रहेगा ई टू पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट. अब आप देखिए जो ई टू पावर 0 है इसका मतलब होता है 1, ये आप जानते हैं, और बाकी का आप वैसा का वैसा ही लिख सकते हैं. ठीक है, प्लस ई टू पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट कर सकते हैं. ओके, हम फॉर्मूले पर जाएंगे ई टू पावर माइनस बीटा. अब आपको क्या दिया हुआ है? ये जो ई की वैल्यू है यहाँ पर आपको वो रखनी है जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. यानी कि आप 0 वाले के लिए निकाल रहे हैं तो ई की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 0. तो ई टू पावर 0 अपॉन 1 प्लस जेड की वैल्यू रख दीजिए ई टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस ई टू पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा? ये जो ऊपर वाली टर्म है ना न्यूमरेटर में, ये बीटा इंटू 0, तो ये आएगा ई टू पावर 0. ओके, ई टू पावर 0 को आप लिख सकते हैं 1, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस ई टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस ई टू पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट. ये आपकी वैल्यू आ गई. ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज दी हुई है. जब आपने यहाँ पर देखा था, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है? cos एच एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स. ओके, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर. देखिए
हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1/2 e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x, ये हमको दिया हुआ है। यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं, 2 cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे थे e टू पावर माइनस बीटा e नॉट एंड e टू पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ था, आपने देखा था जब, आपको क्या दिया हुआ था कि बीटा एप्सिलॉन नॉट को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने ये टर्म्स निकाली थी, इसको क्या लिख देंगे आप, 1/1 प्लस एप्सिलॉन टू पावर माइनस x प्लस एप्सिलॉन टू पावर x। तो ये वाली टर्म आपको क्या मिल गई, ये देखिए, ये जो टर्म है ये आपको सेम मिल गई जैसे कि यहाँ पर दी थी। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 2 cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 1/1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक x, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक x इनवर्स -1। ओके, तो ये आपका निकल आया आंसर, 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक x टू पावर -1। और ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए आप, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3, 1 प्लस 2 cos h x टू पावर -1, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना था, कुछ नहीं था, बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करके आपको क्वेश्चन करना था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं आनी थी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की, और वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।